बाहर से कुछ लोग जो आए हुए हैं, देवभूमि में बसे हुए हैं, उनकी वजह से देवभूमि अपमानित हो रही है। इसका मैं जवाब लूंगी देवेंद्र जी आपसे, लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरी खबर को लेकर? एक तरफ आपने पॉइंट सुना देवेंद्र जी का, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भाई देखिए कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, हम एक्शन मोड में है, जैसा कि सूरज सिंह नेगी जी भी कह रहे हैं। आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए चित्रा जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब बाघ को माली ही उजाड़ने में आ जाए तो उस बाघ का क्या हाल होगा, ये बात समझने की है। ये कहावत उत्तराखंड में चरितार्थ हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ये बताने में क्यों नाकाम हो रहे हैं कि जब उत्तराखंड का मूल निवासी ये कह रहा है कि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, हमने 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था, हमारे यहाँ सख्त भू कानून की जरूरत है ताकि बाहर के गुंडे देवभूमि के अंदर आकर गुंडागर्दी ना कर सके। अरे बाबा साहनी की हत्या होती है तो बाहर का व्यक्ति उसमें संलिप्त मिलता है। अंकिता भंडारी की हत्या होती है तो उसमें बाहर का व्यक्ति संलिप्त होता है। अंशु नौटियाल की हत्या होती है तो उसमें बाहर का व्यक्ति संलिप्त होता है। अब ये रवि नौटियाल बडोला की हत्या हुई है, इसमें भी बाहर का व्यक्ति संलिप्त है। और ये वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड में ब्याज का काम कर रहे हैं, जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जमीनों का घेराव करके बिल्डिंग बनाकर बेच रहे हैं, पहाड़ियों को सरेआम पीट रहे हैं, मार रहे हैं। इनके संरक्षक करने वाले कौन है? यदि आप देखेंगे तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के दलाल इनको यहाँ पोषित करते हैं और ये नेताओं को पोषित करके उत्तराखंड की जमीनों को बेच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये संजय गुप्ता जो सारण से यहाँ आके बसाया, किसने बसाया? कौन लोग हैं? अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो यही भाजपा कांग्रेस के भ्रष्ट बेईमान दलाल संस्कृति के नेता 10 रुपए की रसीद काटकर उत्तराखंड में आकर बसते हैं, फिर ये उत्तराखंड के लोगों की हत्या करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई करो। मैं पूछना चाहता हूं, किसने बसाया उत्तराखंड में? अगर वो भाजपा का मेंबर निकला तो क्या मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे? जितने भी यहाँ पर हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, जमीन के माफिया, लेकिन सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन सर ठीक है, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि जो बाहर के लोग आकर देवभूमि में बस चुके हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें बसाने वाला भारतीय जनता पार्टी है? ये भी कहना तो गलत होगा ना बिना किसी सबूत के। ऋचा जी, आप मुझे ये बता दीजिए चित्रा जी सर, चित्रा जी, ये 64 लाख लोगों का राज्य था और उस दौर पे हम कहा करते थे कि उत्तराखंड को बचाना है तो 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वर धारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये कहा करते थे कि उत्तराखंड बन गया तो पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज यहाँ 1,35,00,000 कहाँ से आ गए? हर विधानसभा में 35 से 40 हजार आदमी इन्होंने बसा दिए वोट के लिए। अब वही लोग हमारी हत्या करने पे आ गए। उत्तराखंड के संसाधन नहीं बचे, उत्तराखंड की जमीनें नहीं बची, उत्तराखंडियत खत्म हो गई और अब हमारे बच्चों को सरेआम गोलियां भी मारी जा रही है। ये कौन दोषी है इसमें? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, मैं आप दोनों की बात का जवाब हसीन जी से लूंगी, लेकिन अजय शर्मा जी की राजनीतिक ताकत नहीं है अगर जवाब दे दें। अगर वो भारतीय ठीक है सर, आप रुक जाइए। अब आपने क्वेश्चन किया है, आपने सवाल उठाए तो जवाब भी तो सुनिएगा ना सर। रुक जाइए, अब जवाब राजनीतिक जवाब दे नहीं सकते। अब जवाब तो सुनना पड़ेगा ना सर, जवाब तो सुनना ही पड़ेगा। अजय शर्मा जी, जवाब इनके। अजय शर्मा जी, अब क्या स्थिति हो चुकी है देवभूमि की? पहला, ये जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है, लगातार घटनाएं हो रही हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अब जैसा ये दूसरा सवाल उठाया जा रहा है कि बाहर से कुछ लोग आकर देवभूमि में इस तरीके से बस चुके हैं और उन्हें माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है, इस पूरी बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? आपके नजरिए से क्या है, क्या देखते हैं आप?